अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरी कहानी। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो किसी कंट्री पर नहीं बल्कि आज की वीडियो जनरल नॉलेज है, इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, यकीनन आपको इससे फ़ायदा होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं। कुछ लोग जिनमें पसलियों के 12 की बजाय 13 जोड़े होते हैं। इनमें हड्डियों की कुल तादाद 208 होती है। पैदाइश के वक़्त एक बच्चे के जिस्म में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन इनमें से 94 हड्डियां बचपन ही में आपस में बंध जाती हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बच्चे के सिर्फ हाथ और कलाई में ही 27 हड्डियां होती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान का दिल एक मिनट में 60 से 80 मरतबा धड़कता है। एक धड़कन तकरीबन 2.5 औंस खून की मिकदार वेंट्रिकल से बाहर निकालती है, जिसका मतलब है कि दिल एक मिनट के दौरान तकरीबन 2.5 गैलन खून पंप करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसानी जिस्म में इतना लोहा होता है कि इससे 3-4 बड़े कील बनाए जा सकते हैं। इतनी चर्बी होती है कि इससे 75 मोमबत्तियां और एक बड़े साइज की साबुन की टिकिया बनाई जा सकती है। 6 छोटे चमचों के बराबर नमक होता है। चेहरे और सर के 1 मुरब्बा इंच के अंदर 1200 बाल होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूंघने की हिस्स याददाश्त वापस लाने की हिस्स पर शिद्दत से असरअंदाज होती है। किसी बू या खुशबू को सूंघने पर, मसलन लकड़ियों के जलने की बू से कई साल पुरानी बातें फौरन याद आ सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन 2 तरह से हरकत कर रही है। यह अपने महवर पर घूमती है और सूरज के गिर्द अपने मदार पर भी गर्दिश में है। यह अपने महवर पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में मुकम्मल करती है, जबकि सूरज के गिर्द अपने मदार पर एक चक्कर मुकम्मल करने में ये 365.25 दिन लेती है। महवर से दिन मुकम्मल करती है और मदार से साल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मच्छरों की 3000 या उससे भी ज़ायद अक़साम हैं और इनमें से सिर्फ चंद अक़साम ही इंसानों और जानवरों पर हमलावर होती हैं, यानी काटती हैं, और उनमें भी सिर्फ मादा ही ये काम करती है, जबकि नर मच्छर काटता नहीं। दोस्तों, हम लोग इस सोच के आदी हैं कि सिर्फ मादा ही माँ बन सकती है, लेकिन नर घुड़ यानी सी हॉर्स के मामले में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। अंडा मादा ही देती है, लेकिन साथ ही वो उसे अपने नर की दुम के साथ बनी एक कुदरती थैली में रख देती है। नर के बदन में वजूद पाने के बाद बच्चे जब बाहर निकलने को तैयार होते हैं तो थैली का मुंह खुद ब खुद खुल जाता है और नर घुड़ बच्चों को यूं जन्म देता है कि हर बच्चे की आमद के बाद वो कुछ देर आराम करता है। जब तमाम बच्चे उसकी थैली से बाहर निकल आते हैं तो नर घुड़ शदीद थकन के साथ साथ अपने रंग व रूप में भी इंतहाई जर्द, पीला और कमज़ोर दिखाई देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केंगरू का बच्चा पैदाइश के वक़्त 1 से 1.5 इंच के बराबर होता है, यानी इंसानी उंगली से आधा। जी हाँ, ये बच्चा माँ के पेट से निकलने के बाद खुद ही माँ के जिस्म से रेंगता हुआ बैरूनी पेट पर बनी थैली में दाखिल होता है और फिर तब तक उस थैली में पड़ा दूध पीता रहता है जब तक चलने फिरने के काबिल ना हो जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ही नस्ल के परिंदों में नर और मादा की पहचान उनके परों और सेहत से की जा सकती है। जी हाँ, परिंदों में नर परिंदे के परों का रंग अमूमन तेज और चमकीला होता है और वो सेहत में भी अक्सर मादा से सेहतमंद और लंबे चौड़े दिखाई देते हैं। मोर इसकी अहम तरीन मिसाल है। ये कहना गलत ना होगा कि नर परिंदा मादा से ज़्यादा खूबसूरत होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग 20 से 30 अंडे देता है, फिर इनके 3 हिस्से कर देता है। एक हिस्सा ज़मीन में दफन करता है, जबकि दूसरा हिस्सा धूप में रखता है और तीसरे हिस्से पर खुद बैठता है। जब बच्चे निकल आए तो धूप वाले अंडों को तोड़कर बच्चों को पिलाता है। जब वो ख़त्म हो जाए तो दफन किए हुए अंडे निकालकर इनमें सुराख कर देता है। इस मौत को खाने के लिए हशरात जमा होते हैं, जिन्हें वो बच्चों के आगे डाल देता है। इसी तरह झींगर एक छोटा सा कीड़ा है जो जसामत में ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच लंबा होता है, लेकिन जब यह आवाज़ निकालता है तो इसकी आवाज़ 1 मील तक सुनी जा सकती है। दोस्तों, खजूर के दरख्त में एक ऐसी खासियत पाई जाती है जो किसी दूसरे दरख्त में नहीं पाई जाती। अगर इसका सर यानी ऊपर का हिस्सा काट दें तो ये इसकी गर्दन काट देने और ज़िबा कर देने के बराबर है। खजूर का दरख्त इसी तरह मर जाता है जैसे किसी जानवर की गर्दन पर छुरी फेर दी जाए तो वो मर जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कदीम रोमन सल्तनत में नमक इतना कीमती और नायाब था कि रोमन शहंशाह जूलियस सीजर अपनी फ़ौज को तनख्वाह की सूरत में करेंसी ना देकर सिर्फ नमक देता था। अंग्रेज़ी में तनख्वाह के लिए
मशहूर लफ्ज़ सैलरी लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ सेल से बना है, जिसके मायने हैं नमक। दोस्तों, रोम में एक रवायत है कि रोमी सल्तनत की बुनियाद दो जुड़वा भाइयों रोमलस और रेमस ने 753 कबले मसीह में रखी। इसी रवायत के मुताबिक उन दोनों भाइयों को उनके चचा ने मौजूदा इटली के दरिया टाइबर के किनारे अकेला छोड़ दिया था। एक मादा भेड़िए ने उन दोनों बच्चों की परवरिश की, इसलिए भेड़िया आज भी इटली का कौमी जानवर है। बाद में ये दोनों भाई एक चरवाहे को मिले जिसने इन्हें पाला पोसा। दोस्तों, क्या आप स्याह मौत के बारे में जानते हैं? जी हाँ, गिल्टीदार ताउन, जिसे स्याह मौत यानी ब्लैक डेथ का नाम दिया गया, एक खतरनाक बीमारी थी। इसकी वजह से एशिया, शुमाली अफ्रीका और यूरोप के बेशतर हिस्सों में एक अरसे तक मौत की हुक्मरानी रही। पहली बार ये वबाई मर्ज 1331 में चीन में फूटा। बीमारी की इब्तदाई अलामात के तौर पर बगल में गिल्टी नमूदार होती और फिर ये तेज़ी से सारे जिस्म में फैल जाती। ये खतरनाक बीमारी लाखों लोगों की मौत का सबब बनी। इस वबाई मर्ज की इब्तदा गालबन एशिया के घासदार मैदानों से हुई, फिर ये काले चूहों की समूर में रहने वालों पिस्सुओं के जरिए दुनिया भर में फैल गई। ये चूहे इंसानों और इंसानी आबादियों के आसपास ही रहते थे। इस बीमारी से खौफजदा लोग लाशों या मैयतों को अमूमन सड़कों या रास्तों ही में छोड़ दिया करते थे ताकि वो खुद इस बीमारी से बच सकें। लेकिन यही वजह इस बीमारी के तेज़ी से फैलने का सबब बनी। तकरीबन तमाम दुनिया में फैलने वाली ये वबा 1/4 से ज़्यादा आबादी की हलाकत का बाइस बनी। इस बीमारी से सिर्फ यूरोप और मशरिक करीब में ही तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद अमवात वाक़ई हुई। इस बीमारी में लोग मुतासरा घरों पर एक्स का निशान लगा दिया करते थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।